अब हमको गोली मार दे, उठा ले, शहीद कर दे, अब इस आंदोलन नहीं रुकने वाला है। ये चीज़ कल पूरी तरह से हम आश्वस्त हो गए कल का आंदोलन को देख करके। हम बोले सर हमारा लेटरिंग करने का भी अधिकार हमको छीन ले रहा है, हमको सोने का अधिकार हमको छीन ले रहा है। इतना माने हम अपराध हैं, टेररिस्ट हैं, चोरी हैं, डकैती हैं, इस तरह से हमारा इतना तड़पाया गया। और अचानक मेरे रूम पर जो है कि पूरा पुलिस का महकमा जाती है और पुलिस का महकमा जो है कि जा करके ये कहती है कि 3-3 घंटा बैठक हुआ है, वरीय अधिकारी का आदेश है कि देवेंद्र नाथ महतो को उठाया जाए। तो चलिए साथ साथ, और 3 मेरा सामान के लिए 3 थाना मेरे साथ जो है कि पूरी तरह लगी हुई थी। एक मोराबादी टीओपी मेरा गाड़ी को जब्त किया, लालपुर थाना मेरा मोबाइल को जब्त किया और हमको चुटिया थाना में रखा गया। और जब चुटिया थाना में रखा गया तो मेरे साथ एक ऐसा व्यवहार किया गया कि शायद हम कोई टेररिस्ट हैं, कोई नक्सली हैं, कोई अपराधी हैं, कोई चोरी किए हैं, कोई डकैत किए हैं। इस दिसंबर के महीने को आप सहयोग कहे या प्रयोग, सरकार ने इसे एज अ प्रयोग ही लिया है। प्रयोग हम इसलिए कह रहे हैं कि पिछले दिसंबर की अगर हम बात करें तो भाषा को लेकर आंदोलन भी इसी महीने शुरू हुआ था और इस महीने जो नियोजन नीति हाईकोर्ट से रद्द हुई है और झारखंड के विद्यार्थियों का जो उग्र आंदोलन जो शुरू हुआ है वो भी दिसंबर में ही शुरू हुआ। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि इसे सहयोग कहे या प्रयोग। फिलहाल जो नियोजन नीति रद्द हुई थी उसको लेकर जो विद्यार्थी थे उन्होंने विधानसभा घेराव की योजना बनाई थी कल यानी कि 21 दिसंबर को, और उसके एक रात पहले देवेंद्र नाथ महतो जो स्टूडेंट लीडर हैं इनको उठा लिया गया था। और काफ़ी ये लोगों के लिए संशय था कि कहाँ रखा गया है, देवेंद्र किस हाल में है, कब उनको छोड़ा जाएगा। और कल जब नेता मंत्री विधायक से जब बात हो रही थी उस वक्त भी स्टूडेंट ने ये कहा था कि देवेंद्र जहाँ भी है उन्हें जल्द से जल्द छोड़ा जाए, और रात में ये खबर आती है कि उन्हें छोड़ दिया गया है। देवेंद्र अभी हमारे साथ है, कैसे इनको उठाया गया, थाना में किस तरह का इनके साथ सलूक हुआ, आगे की पूरी कहानी हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन देवेंद्र सबसे पहले तो आप छूट गए हैं, मैं बधाई दूं, क्या दूं आपको? देखिए बधाई आपका जो इच्छा है दे दीजिए, लेकिन जहां हमको प्रशासन के द्वारा उठाने की बात है तो हम तमाम देखने वाले सभी दर्शकों को कह देना चाहते हैं कि हम लोग को पुलिस का उठाने से और गिरफ्तार करने से कोई डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि झारखंड के अबुआ दिसम अबुआ राज का नारा देने वाले, जिसके जन्मदिन पर इस राज्य का गठन हुआ है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को भी सोते सोते आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जो अंग्रेजों का किला को, अंतिम किला को उखाड़ने वाला जो अगस्त क्रांति था, भारत छोड़ो आंदोलन, उस आंदोलन के पहला घंटा में महात्मा गांधी को भी आंदोलन से जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। हमको तो 12 घंटा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे कहीं न कहीं हम यही कहेंगे कि आप देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार कर सकते हैं, देवेंद्र नाथ महतो को अब कार्यक्रम स्थल जाने से रोक सकते हैं, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का विचार को जाने से आप नहीं रोक सकते हैं। जो हमारा सपना था, जो हमारा संकल्प था, जो लूटते मरते कटते अधिकार हनन होते झारखंड में, कि संपूर्ण नौजवान एकजुट होकर के चट्टानी एकता का परिचय दे करके एक साथ लड़ाई लड़े, वो जो विचार है आज का समय में झारखंड का हर एक नौजवान के दिल में, धड़कन में, एक एक खून के कतरा में घुस चुका है। और पूरी तरह हम एक जानते हैं, पता कर लीजिएगा मेरा घर में भी जाके, कि हम एक साधु संत सन्यासी टाइप का सीधा साधा सदाचार उच्च विचार वाला आदमी है, किसी प्रकार का मेरा उपद्रव नहीं है। उसी प्रकार ही सभी छात्रों ने अनुशासित और धैर्य का परिचय दे करके बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया, और इससे निश्चित हुआ कि अब हर स्टूडेंट आज के डेट में देवेंद्र नाथ महतो बन चुके हैं। अब हम रहे या नहीं रहे, अब हमको गोली मार दे, उठा ले, शहीद कर दे, अब इस आंदोलन नहीं रुकने वाला है। ये चीज़ कल पूरी तरह से हम आश्वस्त हो गए कल का आंदोलन को देख करके। अच्छा देवेंद्र जी, कहाँ से आपको उठाया गया, क्या चीज़ें हुई कल रात, हम पूरी आपसे जी हम बताना चाहेंगे। चाहेंगे कि हम जो डेली अपना डेरा में रहते हैं, हमको थोड़ा संशय था, बहुत कोई हमको बताया था कि आप थोड़ा सतर्क रहिएगा। उसको देखते हुए हम जहाँ थे उस रात को, 20 तारीख की रात को हम पहली बार उस जगह में थे, और मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल था, एक गाड़ी था और हम थे, 3 ही चीज़ था। और जो है कि अचानक मेरे रूम पर जो है कि पूरा पुलिस का महकमा जाती है, और पुलिस का महकमा जो है कि जा कर के ये कहती है
कि 3-3 घंटा बैठक हुआ है, वरीय अधिकारी का आदेश है कि देवेंद्र नाथ महतो को उठाया जाए। तो चलिए साथ साथ, और 3 मेरा सामान के लिए 3 थाना मेरे साथ जो है कि पूरी तरह लगी हुई थी। एक मोराबादी टीओपी मेरा गाड़ी को जब्त किया, लालपुर थाना मेरा मोबाइल को जब्त किया, और हमको चुटिया थाना में रखा गया। और जब चुटिया थाना में रखा गया तो मेरे साथ एक ऐसा व्यवहार किया गया कि शायद हम कोई टेररिस्ट हैं, कोई नक्सली हैं, कोई अपराधी हैं, कोई चोरी किए हैं, कोई डकैत किए हैं। मतलब कोई हम दर्द पीड़ा छात्रों का लेकर के एक जो संविधान का आर्टिकल 19(1) में जो पीसफुली राइट का शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रखने का हम काम ही नहीं कर रहे थे। इस तरह से मेरे साथ बदसलूकी का व्यवहार किया गया। जब हम कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर के, चूँकि ये कार्यक्रम जो शुरुआत हुआ उसके पीछे हम बता दें कि 16 दिसंबर को ये नियोजन नीति कोर्ट से रद्द होता है। शाम के समय हम सभी छात्रों को संदेश देते हैं कि आप सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने सबको इकट्ठा होइए, हम लोग इस आंदोलन को मिलजुल के लड़ेंगे। और 17 तारीख को हम लोग सेंट्रल लाइब्रेरी से अल्बर्ट एक्का चौक तक जाते हैं और हजारों हजार छात्र चट्टानी एकता का परिचय देते हैं। उसके बाद 18 तारीख को जो झारखंड पितामह, झारखंड निर्माता, झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो का पुण्यतिथि का अवसर पर एक संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार बहुत लंबा 88 साल का अलग झारखंड का आंदोलन किसी न किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, लेकिन विनोद बिहारी महतो ने एक ऐसा अध्ययन करके जो उसको तर्कपूर्ण लड़के झारखंड आंदोलन को सफल किया और उसको झारखंड पितामह कहा जाता है। तो हम लोग उसी का पुण्यतिथि पर संकल्प लिए और हम लोग कहे कि इसी का पढ़ो और लड़ो का विचार से हम लोग झारखंड का नवनिर्माण करेंगे। और उसी समय यही ऐतिहासिक मोराबादी से हम लोग निर्णय लिए कि 19 तारीख को हम लोग हजारीबाग में प्रदर्शन करेंगे और 21 तारीख को विधानसभा में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन से मात्र 2 दिन में एक आह्वान पे छात्रों का हुजूम जुटने लगा, छात्रों का फौज तैयार हो गया और जो है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ जिसका परिणाम भी हम लोग को कुछ देखने को मिल रहा है। देवेंद्र जी, थाना में क्या हुआ वो हम आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, थाना में ये हुआ, जब हम तैयारी को लेकर के 3 से 4 दिन जब मेरा नींद नहीं हो पाया था, हम थक के चूर चूर थे, हम खड़े मेरा आंख बंद हो रहा था, तो हम जाहिर किए कि हमको सोना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। पहले बोला गया बैठे बैठे करो, बैठे बैठे आराम करो। तो हम बोले कि बैठे बैठे नहीं हो पाएगा, ठंडा भी बहुत लग रहा है, कुछ थोड़ा बहुत है तो व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा वहाँ का मेरे साथ जिसका ड्यूटी था ऐसा बिहेव किया, पैर से कंबल को ऐसे बिछा रहा है, पैर से, हाथ से नहीं, पैर से, और एकदम गंदा से कचड़ा से भरा हुआ स्मेल आ रहा है, उससे डस्ट उड़ रहा था और पैर से बिछा के बोलता है कि उसमें जाओ लेटो। तो हम बोल रहे हैं कि सर इसमें मतलब इतना स्मेल आ रहा है, इतना गंदा आ रहा है, इतना धूल उड़ रहा है, हम इसमें कैसे लेट पाएंगे। तो बोलता है कि तो का तेरे लिए संगमरमर लगा देंगे, तेरे लिए टाइल्स लगा देंगे, रुको वेट करो। इस तरह से ताना मारा जा रहा था। फिर उधर से कुछ सिपाही आते हैं, कहते हैं इसको किस माजरा से लाया गया है, इसको कौन, कहाँ चोरी कर रहा था। हमको इतना तकलीफ हो रहा था, हम घूंट घूंट के जी रहे थे। हमका एक सेकंड लग रहा था कि मेरा जो है कि वज्र हो रहा है। और इस तरह से बहुत एक सेकंड हम इतना मुश्किल से कटे हैं ना, हमको लगता है कि इतना मुश्किल से आज तक हम कोई सेकंड नहीं कटे होंगे। और इस तरह से जब फिर हम एक बार बाथरूम जाने का जब हम इच्छा जाहिर किए तो हमको एक ऐसा बाथरूम ले जाया गया जो पूरी तरह मैला जो है, गंदगी जो है ऊपर में ही पूरा भरा हुआ था। उस रूम घुसने का स्थिति नहीं था, फिर भी हमको उसी बाथरूम भेज दिया गया। फिर हम उस बाथरूम घुसने का सकने का स्थिति ही नहीं था। आप लोग भी जाके देख सकते हैं ऐसा कैसा स्थिति था उस बाथरूम का। पानी उन्हें नहीं डाला था, मैला वैला ऊपर था, जैसे आदमी नहीं कोई कुत्ता उत्ता जानवर उनवर उस बाथरूम को यूज करता था। और उसके बाद हम बोले कि यही बाथरूम है क्या सब, बोलता है कि नहीं कुछ नहीं, उसका जवाब नहीं आया, बोलता है यही करो। हम बोले चला हमारा लेटरिन करने का भी अधिकार हमको छीन ले रहा है, हमको सोने का अधिकार हमको छीन ले रहा है। इतना माने हम अपराध हैं, टेररिस्ट हैं, चोरी हैं, डकैती हैं, इस तरह से हमारा इतना तड़पाया गया। और तब हाँ फिर हमने निर्णय लिया कि जो है कि अब पूरा वहाँ के दरोगा साहब हैं, चाहे वहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं, 10-12 दरोगा साहब हैं, 3 पीसीआर में 40-50 का स्टाफ का चुटिया थाना है, पूरा गवाह है कि हमने एक बूंद तक पानी नहीं पिया है जितना दिन तक थे। इससे पहले हम 2 दिन तक उपवास में थे, मेरे पास समय नहीं मिल पाने के कारण हम खा नहीं पाए थे। आपको पानी दिया नहीं गया या आपने नहीं पिया? एक तो दिया ही नहीं था, लास्ट पूछा जा रहा था तो हमने कह दिया कि भले शरीर से हमको आप लोग यहाँ रोक के रखे हैं,
लेकिन जो मेरा सूक्ष्म शरीर है, मेरा जो आत्मा है, मेरा जो ऊर्जा है, वो मेरा विधानसभा घेराव में वहाँ पूरा एनर्जी के साथ काम कर रहा है। हम भी इस नियोजन नीति को लेकर के थाने के अंदर हम भूख हड़ताल करने का काम करेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं उस छात्र को कि यहाँ कार्यक्रम को सफल बना करके 500 संख्या की फौज जा करके जो है कि चुटिया थाना में अपना बंड भर के जो है कि अपना हमको छुड़ाया। अब पहले का छात्र नहीं रहा कि जो फंसा सो फंसा, जो गया सो गया। अब नहीं, क्योंकि कल देखने को मिला कि हमने था अंदर में कार्यक्रम को सफल करके 7 बस से स्टूडेंट चुटिया थाना गया और चुटिया थाना में बहुत हो हंगामा किया, नारेबाजी हुआ और इतना ज़्यादा जो है कि प्रशासन के खिलाफ सब कुछ आवाज़ बुलंद करके हमको निकाला गया। तभी हम कितने बजे आपको निकाला गया? हमको लगभग वही 7:30 बजे आसपास निकाला गया था, क्योंकि कुछ पेपर का प्रक्रिया था, कुछ सिग्नेचर करना था, बॉन्ड उन भराया गया कि कभी भी बुलाया जा सकता है, कुछ भी होगा तो आपको पकड़ा जा सकता है। और तो उस प्रक्रिया के लिए फिर वो 3 थाना में हमको ऐसा प्रक्रिया करना पड़ा। तीनों थाना में मेरा जब थाना वहाँ लालपुर थाना में लिखाया गया कि आपको सुरक्षित छोड़ा जाता है और आपको जो है कि बुलाया भी जा सकता है, कुछ भी घटना घटेगा तो आपको पकड़ा जा सकता है। लालपुर थाना में लिखाया गया कि मोबाइल हमको जो है कि सब चीज़ मिल गया सही सलामत। यहाँ जो है कि हमको लिखाया गया ये मोराबादी टीओपी पे कि आपका गाड़ी सुरक्षार्थ जो है कि आपको दिया गया। और सब जगह सिग्नेचर करके अपना फाइल में काम करते तीनों जगह जो है कि हमारा ये सब काम करना पड़ा। अच्छा देवेंद्र जी, कल आप नहीं थे, फिर भी लोगों ने बहुत ही अनुशासन के साथ, आपके जो साथी लोग हैं अभी साथ में जो खड़े हैं, अनुशासन के साथ सारी चीज़ों पे जो मसला थे उस पर काफ़ी सुलझ गया मसला। लेकिन हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिन्होंने PIL किया था वो बीजेपी के ST मोर्चा के सदस्य हैं, तो क्या लगता है कि इस बीजेपी और जेएमएम के बीच में ये स्टूडेंट पिस रहा है क्या? बिल्कुल, एक बहुत अच्छा बात है कि तरबूज के ऊपर चाकू रखिए या चाकू के ऊपर तरबूज रखिए, कटेगा तो तरबूज ही कटेगा। चाकू ऊपर रहे या नीचे रहे, चाकू को फर्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार कोर्ट से हो, बीजेपी का एजेंडा हो, चाहे हेमंत सरकार का एजेंडा हो, फंसेंगे और बर्बाद होंगे तो छात्र होंगे। एक तरफ केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है पकौड़ा तो लो, दूसरी तरफ राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार कहती है मुर्गा पालो, अंडा पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो। अब इस स्थिति में झारखंड के छात्रों का एक ही विकल्प है, अब उग्र आंदोलन और बवाल खड़ा करना। कल नियोजन को लेके 2 महीने का समय लिया है सरकार ने, क्या लगता है इतना आश्वासन मिल चुका है? बाकी चीज़ों के लिए भी JPSC में भी काफ़ी आश्वासन मिले थे, कुछ हुआ नहीं। अभी क्या लगता है इस नियोजन को लेके जो 2 महीना का समय दिया गया है वो इस 2 महीना में बना लेंगे? जी, हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि पहले आप एक कमेटी बनाइए जिसमें छात्र प्रतिनिधि को भी रखा जाए, क्योंकि नहीं तो हर बार की तरह छात्रों को बार बार उल्लू बनाया जाता है, बार बार जो है कि ठगा जाता है, मूर्ख बनाया जाता है। कभी 11-13 के जी नाम से तो कभी 10-12 के नाम से, मतलब 10, 11, 12, 13 के नाम से झारखंड के छात्र त्रस्त हैं और 11, 12, 13 के नाम से जो है कि झारखंड के छात्र बर्बाद हैं। इसीलिए हम ये कहेंगे मुख्यमंत्री महोदय जी से कि खेल ऐसा क्यों खेला मुख्यमंत्री महोदय, जिस खेल में झारखंड के नौजवानों का जवानी का मेला खत्म हो गया। और छात्रों से कहेंगे कि यदि जन्म लिया है झारखंड में तो कर्ज चुकाओ मिट्टी का, और मांग के भिक्षा लिखो परीक्षा, पी के हड़िया भट्टी का। और हम हेमंत सोरेन जी को संदेश देंगे कि आप भी तड़पोगे हमें तड़पाकर जब हाथ जोड़ करके आओगे 2024 में। और निश्चित ही पहले की भांति जिस प्रकार 5 लाख नौकरी का वादा के नाम से ठगा गया, बेरोजगारी भत्ता का नाम से ठगा गया, 2021 नियुक्ति का वर्ष का नाम से ठगा गया, JPSC में जो है कि हर साल JPSC का परीक्षा के नाम से ठगा गया, उसी तरह इस बार भी 2 महीने के अंदर नियोजन नीति लागू करेंगे बोल के ठगा जाएगा। तो हम स्पष्ट कहेंगे लोकतंत्र न्यूज चैनल के माध्यम से कि याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा। हेमंत बाबू, अब युद्ध ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि
इसीलिए कि हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन थी कि ये पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए, पूरी बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली हर सड़क में, हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाशें गुजर रही है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, ये सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो या झारखंड के कोई भी नौजवान के सीने में हो, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। जो आग 17 तारीख को अल्बर्ट एक्का चौक में जलाया गया और 19 तारीख को हजारीबाग में वो आग आगे जाके बहुत बड़ा रूप ले लिया, और वही आग जो आगे बढ़ते बढ़ते विधानसभा में जो देखने को मिला, ये आग अब निश्चित ही बुझने वाला नहीं है। एक तरफ केंद्र सरकार नौजवान को धोखा दे रही है, दूसरी तरफ राज्य सरकार दे रही है, तो आग जलना तय है और ये आग लग चुका है। ये आखिरी सवाल रहेगा हमारा देवेंद्र जी, स्टूडेंट को कैसा नियोजन नीति चाहिए? हम स्पष्ट रूप से इसमें यही कहेंगे कि भारत में सिर्फ झारखंड ही नहीं है, भारत 28 राज्यों का संघ है और हर राज्य में पूर्णतः सरकारी नियुक्ति के लिए 2 संस्थाएं होती है, एक राज्य लोक सेवा आयोग और एक राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का आयोग। तो जो लोक सेवा आयोग जो इस राज्य के लिए जेपीएससी है, हर राज्य में अपना अपना लोक सेवा चयन आयोग बोर्ड होता है और हर राज्य में एक कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग होता है। तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो होता है वो तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी देती है, और तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरी जो राज्य का कर्मचारी चयन बोर्ड के आयोग के माध्यम से जो होता है, उसमें पूर्णतः उसी राज्य के निवासियों का होता है। और ये 2800 राज्यों में हो रहा है कि उसी राज्य निवासियों के लिए तृतीय और चतुर्थ वर्ग जो कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड का जो नीति होता है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार 2800 राज्यों में उसी राज्यवासियों का हुआ है, उसी प्रकार झारखंड में भी खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करके अपने ही राज्यवासियों के हित के लिए चयन किया जाए, और ऐसा किया जाए जो पूर्णतः जो है कि आगे जाकर के कोर्ट में भी न फंसे। और ये आसानी से संभव है, ये कोई पेंच का काम नहीं है, क्योंकि अब परिचर्चा तो करिए। इसीलिए अभी जो सत्र चल रहा है, एक दिन सिर्फ नियोजन नीति पे बहस हो, उस दिन झारखंड का कोई समस्या पे बहस ना हो, 81 विधानसभा का विभिन्न क्षेत्र का कोई दुख तकलीफ दिक्कत परेशानी का चर्चा नहीं हो, पूरा झारखंड का एक ही चर्चा हो, सिर्फ और सिर्फ नियोजन नीति का चर्चा हो। क्योंकि कितनों मन मुटाव होता है, कोई तकलीफ होता है किसी को, वो तब तक बना रहता है जब तक मिल के बैठ के उस पर डिस्कस नहीं होता है, चर्चा नहीं होता है। तो चर्चा हो, चर्चा करने की जरूरत है। एक दिन में नीति बन जाएगा, वही पूर्ण झारखंडी के हित में खतियान आधारित बन जाएगा और कहीं कोई अड़चन नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र जी हमारे साथ थे, जो इनके साथ थाना में घटित हुआ पूरी चीज़ें इन्होंने बताई, और कैसा स्टूडेंट के लीडर है तो कैसे इनको नियोजन नीति चाहिए, सारे विषयों पे बहुत खुल के बातचीत हुई है। फिलहाल देवेंद्र हमारे साथ है, हम हैं यहाँ पे और मुद्दों पे इनसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।